सब धरती कागज करूं, कलम करूं बनराय, सात समुंद स्याही करूं, हरि गुरु गुण लिखो न जाए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नारायण भक्तवत्सल भगवान की जय। संतों के गुण लक्षण, संतों की महिमा भगवान से भी बढ़कर है। भगवान तो निराकार है, उन्होंने संसार बनाया है, पर संत पशु को मनुष्य बना करके फिर देवता बना देते, इसलिए संतों की महिमा।
हरि का रचिया रामदास 84 कुंझाय। गुरु का रचिया राम भज मिले राम के माय। सद्गुरुदेव भगवान की। भगवान के रचाए हुए जीव 84 में ऐसे ही जन्म करके मर जाते हैं, पर जिनको गुरुदेव जन्म देता है वो मनुष्य तारणहार बन जाता है। भगवान जन्म देते हैं तो भगवान के बनाए हुआ संसार जन्म मृत्यु के चक्कर में ही पड़ा रहता है। गुरुदेव जन्म कैसे देते हैं? एक तो जन्म होता है माता पिता के द्वारा, एक होता है गुरु के द्वारा नया जन्म। इसलिए साधु संत जब दीक्षा लेते हैं तो उनका नाम बदला जाता है, उनका नवीन जन्म होता है। एक महात्मा जी थे, भिक्षा लाने के लिए गए। संत बड़े पहुंचे हुए वेदांत दर्शन करने, बड़े दार्शनिक। भिक्षा लेने के लिए गए तो जो भिक्षा देने के लिए आई थी महिला, उसको पूछ लिया कि कितने साल की है। वैसे ये प्रश्न अच्छा नहीं होता, किसी को महिला को उम्र पूछने का कोई तुक नहीं है, संत लोग ऐसी बात करते भी नहीं। लेकिन वो दर्शन की भाषा में कितने साल की है, तो उसने कहा महाराज जी 5 साल की हूँ। 5 साल की क्या थी? शरीर की उम्र तो 25 साल रही होगी। आपकी सासू जी की उम्र क्या है? सासू जी का अभी 6 महीने का शरीर है। और ससुर जी बोले ससुर जी जन्मे ही नहीं, पति देवता वो भी नहीं जन्मे। तो उनके घर में सासू जी थी, ननदें थी, सब परिवार तो होता ही है ना। आदमी कौन कब बोलता है, सब लोग बड़े ध्यान से सुनते हैं। और दूसरों की बात सुनने में तो बड़ा रस है लोगों को। खुद की सुने नहीं सुने, संत की सुने नहीं सुने, लोगों की बात सुनने में बड़ा कान सजग रहते हैं। तो सासू जी लकड़ी लेकर के आई, थाली बोली मारो जन्म ही को नियोजन, मारे जन्म भी ना तू अटकट आएगी। पति रो जन्म ही को नहीं हो, ससुरा जी रो जन्म को नहीं, तू एकली जन्मी है धरती माते। अब सासू जी रो कायदो है, मार भी सके लकड़ी। संत महात्मा कृपा करे, बोले माँ जी मैं शरीरी उम्र नहीं पूछी, मैं कोई आपरी आज की आकृति दिखे शरीर की दे के ई आकृति रो जन्म उम्र कितनी मानेगा ही लेना देना। संत वैरागी है, मैं सिर्फ आपरी धर्म की उम्र कितनी है, भक्ति की उम्र कितनी, आ बात पूछ रही हूँ। जन माजीरा कानड़ा कौन आत्म आया, बोले बाप जी माफ करो। आपकी बेनड़ी 5 साल से सत्संग कर रही है और आप 6 महीने से कर रहे हो। तो आपके घर वाले बोले वो तो अभी सत्संग नेड़ा करी नहीं निकले, माने कोई एडी सोबत लाग गई काले वो दृष्टांत होना भी संगत रे नेड़ो मत जाई। पेट भरनो है तो सत्संग तू सादा मोढ़ा दूर रही नहीं, जन पेट भरने रा झांझा पड़ेला। संत तो सतरी बात कही जन चोरियां वे को ये वास्ते नशा करे जे के लोग संताओं दूर ही रहे। और कई बोला भूलन कड़ी संता कने आ जावे तो एक कोई आदमी आयो बीजी महाराज कने, वो बीड़ियां पियो तो जना लोग क्यों बाप जी तो बीड़ियां पिए थाने चलो। बीजी महाराज बड़ा भोला सीधा संता, वे क्यों भाई बीड़ियां पिए जन देख धन में चलो कुंदरा कुला। बीजी महाराज भी प्रसाद देता मोटियां भर भर, वो प्रसादी भगत बड़ो बाप जी लारे चिपियोड़ो। बाप जी बीड़ियां छोड़ दे, ले जन हाथ पानी ले, कमंडल में हाथ पानी दे रहे हो। बीड़ियां छोड़ दी, गुरु जी हाथ पानी दे दी, भाची करी कहीं करा। बीड़ियां तो नहीं पी सका, सिगरेटा खरीद ली, सिगरेट पीवो। अब सिगरेटा पीवनो जना आचा कई दिनों आयो तो लोग के बाबू जी थारो बीड़ियां तो कौन पे सिगरेटा हरू कर दी। महाराज के बेटी रे बाप मारो काटो ही नाक बढ़ाई दे, तुम मारो चलो उन तुम बीड़ियां सिगरेटा पिए। सिगरेटा तो बीड़िया री माँ है। नवाब जी माड़े हाथ पानी दे रहे हो,
संत हाथ पानी दे रहे ले लियो हाथ पानी तो गुरुजी है करने जावा गुरुजी रे आके दाल गले को सिगरेट छोड़ दी वो चिलम यानी चिलमड़ा हरू कर दिया वो हाल धुआं काटे रेल है बगे बगे अबे अटरी बात है नौकर ई राम दोरे जी बड़े कई आयोग बाजू वो थारो चलो हुदरण वालो कोनी वो तो चिलमा हरू कर दिया बे धुआं काटे रेल काटे जो महाराज क्यों भाई अब देखो मैंने कह जी को तो एक बार कहना मान ले देवता तो बिना क्या इशारा समझ जावे मैंने कह जी को केड़ो मान ले केड़ो नहीं माने वो तो कुछ पशु है पशु ने लकड़ियों उतारना पड़े महाराज के भाई बोले मारी कंटी थारी तोड़ दे आपा कहीं कह जी का फाचा हेजड़ा हो जाओ नहीं कि बाबू जी यूं तो मत करो 84 में जातो रहे गुरु करण पाचा बिखेर दे वो 84 में जातो रहे यूं तो मत करो जन क्यों हाथ पानी ले चिलम नहीं पीऊं हाथ पानी दिराए तो चिलम गोल ले लेकिन वो चिलम आगे क्यों या करे अमल पचे भी आगे गांजा ने करता करता हाथ पानी ले ले मरा थाका चलो नहीं थाको तो संत लोग जीव ने सुधारने वास्ते मेरी धर्म री उम्र पूछे भाई कितना साल होया तो साल समय ज्यादा महत्व नहीं रखे आदमी की भावनाओं वजन करे समय तो आप पैदल चलना तो रहन जामने रमायन 6 महीना तो कौन लागे पैदल 2 दिन लाग जाए और कोई गाड़ी लेन गयो तो 2 घंटा में ही पहुंच जाए और भी कोई तेज साधन है तो वो जल्दी पहुंच जाए तो समय की अपेक्षा तीव्र भावना है जिसकी भी भावनाओं साधन करे तो जल्दी भगवान कने पहुंचे तो महान पुरुष जिका जीव ने जन्म देवे जिन दिन दीक्षा देवे दरियाव जी महाराज लिखे दरिया सतगुरु भेटिया जा दिन जन्म सनात सरवणा शब्द सुनाय के मस्तक दीना दरिया सतगुरु भेटिया जिन दिन गुरु महाराज रा दर्शन हुआ मंत्र दीक्षा हुई वो इस दिन लेखा में उन दिनों हमारे जीवन जिंदगी शुरू हुई बाकी रा दिन तो जिना श्वास में भगवान रो नाम ले लीजिए 21,600 श्वास 24 घंटा में बीते जितना श्वास में भगवान रो नाम आवे वे श्वास तो लेके में बाकी सब श्वास बेकार जावे कोई आदमी गणे हरी कमाई करन जेब भरन आयो अब वो अंधो जीव जावे फड़ फड़ कर तो रुपया खिरता जा रहा नीचे खिरता जा रहा वो लारान थे कहीं कौन मेरी भावना सुरती कटी और ही है घरे जाऊं इतना रुपया है टाबरा न देऊं लोगों न देऊं राजी हुई कल मारे वास्ते बढ़िया पकवान बनाई वो भी भावना में मगन है रुपया हैंग खिरका धीरे 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 घरे खिरियोड़ा हड़क में तो कौन रखे लोग सब चुग ले श्वास श्वास हर घड़ी हर पल कीमती है एक एक श्वास कीमती है स्वामी जी राम सुखदास जी महाराज कहता 60 साल री उम्र में जितो आप धन कमायो 60 बर 80 बर कोई री उम्र 100 साल भी हो जावे 100 साल री उम्र तक संपत्ति कमाई खूब संपत्ति जमीना गाड़ी घर गाड़ी मकान सब लिया अब अंतिम समय आएगो यमराज रा दूत आन खड़ा हो गया जीव रे गला में फांसी डाल दी प्राण निकाले जा रहा वो के बाप जी एक पल दे दो और जीवन भर जितो कमाई करी सब आप रे चरणों में अर्पण करूं एक पल री जिंदगी दे दो मिलेगा एक पल नहीं मिल सके तो संसार पदार्थ री एक सीमा आ जाए सारी जिंदगी सारी पृथ्वी कोई धरती को सम्राट है वो भी धरती रो साम्राज्य रिश्वत में अगर यमदूता न देवे यमदूत तो फिर डंडा मारे 4 माने रिश्वत संसार में तो कहीं तो कोई पुलिस वाला में कटी जावे तो रिश्वत दुनिया में बाबुआ में रिश्वत खोरी चले दुनिया पाया बिना काम कौन करे लेकिन भगवान के दरबार में रिश्वत नहीं चले जितनी बाने रिश्वत ऑफर करे जितना ही डंडा हाला मारा
भगवान के घरे सिर्फ आप सुमरन की तो करियो, सेवा की तो करियो, दान की तो करियो, प्यारा प्यारा बोल किता बोले, लोगों रे आत्मा में शांति पहुंचे, ऐसी मीठी बातें करी, वे सब लिखित में है, मारो हिसाब किताब नहीं। जितो जबान सु कड़वो बोलियो, जहर उगलियो, दूसरा ने दुख दियो, कटु वचना सु गालियां निकाली, असत्य भाषण, झूठ, मिथ्या, धोखा ए काम करिया, तो वे यमराज रा दूत बड़ी बड़ी धारा लगावा, बीती दिन सजा मिले। संत महात्मा कृपा करे, जीव की जड़ता, पाश्विक बुद्धि, इन्हें समाप्त करने वास्ते महापुरुष सद उपदेश दे, और सत उपदेश के प्रभाव से जीव जड़ता धीरे धीरे कम हुए और फिर वो पशु सु मनुष्य बन जाए। संतान शरण में आया बाद में सच्ची बात है, पशु मिनक बन जावे। तुलसीदास जी महाराज ने क्यों मज्जन फल बेकिए मज्जन फल मज्जन फल पेखिए तत्काला। संत महापुरुषों की ज्ञान गंगा में स्नान करने से व्यक्ति कौवा जैसा आदमी कोयल बन जाता है। कौवा और कोयल में भेद क्या है? काका कृष्ण पिक कृष्ण को भेद पिक काकयो, प्राप्ते तु वसंत समय काक काक पिक पिक। संस्कृत साहित्य में कवियों ने बताया है कौवा भी काला है, कोयल भी काली, दोनों में भेद क्या है? शरीर की लंबाई चौड़ाई लगभग एक जितनी है। भेद का पता चलता है जब वसंत ऋतु आती है, कौवा भी बोलता है, कोयल भी बोलती है। भाषा से पता लगता है कि कौन सा है, कोयल कौन सी। जो सत्संग करते हैं वो सज्जन पुरुष, उनकी भाषा ऐसी प्यारी हो जाती है, वो सभी में भगवान का दर्शन करता है। और जब सबके हृदय में अपने इष्ट का दर्शन होता है तो व्यक्ति कड़वा कैसे बोल सकता है? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान सब घट में विराजमान है। उसी परमेश्वर को देखता हुआ सिया राम माय सब जग, सिया राम माय सब जग,
सिया राम मैं सब जग जाने। जब ये सूत्र समझ में आ जाएगा तो भगवान आपको प्रेम करेंगे, भगवान आप पर कृपा करेंगे। जब तक जगत के प्राणियों में अपने जैसी आत्मा का दर्शन नहीं होता तब तक उस जीव का कल्याण हो ही नहीं सकता। सारे शास्त्रों को देखा, सभी संतों ने, ऋषियों ने यही बताया है, एकमेव अद्वितीयम, वो परमात्मा ही संसार में व्याप्त है। माया से ये जगत दिखाई देता है, वो ही सब रूपों में है। उसी परमात्मा की माया, उसी परमात्मा की कृपा से ये जगत में अनेक अनेक प्रकार के जीवनियां है। उसी का दर्शन करो। आत्मनः आत्मवत् पश्यति सर्वभूतेषु। जो महापुरुष, जो संत, जो ऋषि सारे संसार में एक ही आत्मा को देखता है, वो कभी किसी प्राणी से वैर नहीं कर सकता, वो सब पर दया करेगा। आपको एक सच्ची घटना बताऊं। एक महात्मा थे अवधूत, उनके शरीर में कोई फोड़ा फुंसी हो गया, कीड़ा भी पड़ गया। ये पुराने जमाने में संत लोग भजन करते, जंगलों में रहते थे। उनको देह से कोई लेना देना नहीं, देह का प्रयोजन था भजन करना। वो भजन करके ईश्वर का दर्शन कर लिया, अब देह से क्या करना। शरीर में कीड़ा पड़ गया। अब वो कीड़ा जब नीचे गिरता तो संत उसको उठा करके वापस अंदर डालता। लोग बोलते महाराज ये कीड़े की दवाई डालो, कीड़ा आपके शरीर को खा जाएगा, अंदर पूरा मांस खत्म कर देगा, मर जाओगे आप। संत कोई भी कीड़ा नीचे गिरता तो उसको पकड़ के वापस अंदर डालते। चल चल अंदर चल, ये तेरा घर है, यहाँ तेरा खाना भी है, बाहर गिरेगा मर जाएगा। अब कीड़े की छोटी सी जिंदगी 24 घंटे में, 12 घंटे में कीड़े की 3 पीढ़ियां बीत जाती है। एक पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, 3 पीढ़ी 12 घंटा में बदल जाती है कीड़े की छोटी सी जिंदगी। लेकिन संत को अपनी देह का महत्व नहीं है, उस जिंदगी को बचाने का मन में भाव, क्योंकि उन्होंने सब प्राणियों में भगवान का दर्शन किया है। हम लोग नहीं कर सकते। हमारे तो कीड़ा छोड़ के एक मच्छर भी आ जाए तो हम तो पटाख से मार देते हैं। हाँ, लेकिन संत महात्मा को जिन्होंने देह से जो कार्य करना था वो कर लिया। अब देह को कीड़े खाओ, कागला खाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसी महापुरुषों की महिमा है। ऐसे पुरुषों के शरीर में जो कीटाणु है वो भी धन्य भागी है, वो भी मोक्ष के अधिकारी है। ऐसे संतों का जिन्होंने दर्शन कर लिया वो मुक्त होने का अधिकारी हो जाता है। इसलिए संतों की बड़ी महिमा है। महापुरुषों का जीवन ही दूसरों के लिए होता है। तुलसीदास जी ने लिखा है, पर प्रकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव खतरा। जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम जय जय पर उपकार वचन मन काया। वचनों से उपकार करते हैं संत। कोई शरण में आता दुखी जीव, किसी को तन रोग है, किसी को मन रोग है, संत महात्मा उसकी स्थिति देख करके उसका इलाज कर देते हैं।
आपको बताऊं, ये संत है ना अपने यहाँ, कोई भी दुखी आदमी आया, किसी को भूत लग गया और किसी को भूत नहीं लग गई, और ऐसी उनको कृपा करके झाड़ा दे करके तैयार कर देगा। डॉक्टरों के पास गया तो समझो कि बर्बाद हो जाएगा। 50-50 हजार रुपए खर्च होने के बाद में भी जिनको कोई शरीर में कोई तकलीफ मिटी नहीं, ये संत महात्मा जरा सा झाड़ा दे करके उसका इलाज कर देते हैं। वचनों से शांति प्रदान करते हैं। एक कोई भाई अचानक मन उपड़ गया, अबे मैं मर जाऊं। संता का नहीं, जीरो पति और पत्नी दोनों जन आया कि बाप जी इरे तो कहीं टकरी हो के मर जाऊं। हाँ, वो मनोरोग हो जाए, कभी टेंशन हो, छेड़ो तो कोने अभी मनोरोग हो। वो संत महात्मा दया करण विनय, वह तो देखो मरने की अभी तुम्हारी उम्र है नहीं, ना ही कोई रेख में मौत लिखी है। ये मन में जी को बहम बड़ी है, ये बहम न निकाल दे। बोले महाराज हमारे छोटा छोटा बच्चा है, 7 बच्चा। तो 7 बच्चा है, ये वास्ते तो कौन मरे, तू बच्चा रो भी किस्मत है, अरे माँ लिखी है, तू नहीं मरेला। और मन रो बहम निकाल दे। संत दवाई दी, एक कदी कदी गैस चढ़ जाए माथा में, चिंता वीर वास्ते एक अश्वगंधा रिष्ट दवाई आवे, बहुत काम की चीज। जिकाने मानसिक टेंशन रहे वो अश्वगंधा रिष्ट दवाई बहुत काम री चीज है। वह संत दवाई लिखन दीवी, सामर जान वा गोटी लेन होई, बढ़िया नींद आएगी और सुबह तक तैयार होगी। बाप जी न्याल कर दिया, मारो तो वो बहम निकल गया। तो इतना जल्दी इतना आसानी संत तैयार कर दे। वचन सु दूसरा ने ठीक कर दे संत महात्मा। वचन मन काया, मन से संसार के कल्याण के लिए संत महात्मा प्रार्थना करे। एक तेकला धाम है, मैं बट गया जोधपुर, आथोड़ा पोपावास है बट आप मैंने बहुत पुराना संत रहे जगदीश राम जी, बड़ा भजनानंदी महात्मा है। रैन संप्रदाय में ऐसा पुराना संत अब वे एक ही बचा, भजनानंदी महापुरुष, दर्शन करने लायक मूर्ति। यूं तो सारी मूर्तियां दर्शन करने लायक है, लेकिन वह विशेष बहुत गुलाबदासी बाप जी हाथे रहे, बड़ा भजन करने वाला महात्मा। वहां साथ एक तेकला धाम उठे में और आगे गया, जंजनियाला गांव है, वटे नारायण दास जी नाम महाराज रहे, मारा गुरु जी। हाँ संदासी महाराज, हरिओम बाबा, हरिओम बाबा। तो भाई हरिओम बाबा पहाड़ है, ऊंचा पहाड़ मत एकला रात्रा है, जो रे ऊंचा हाथ कर भगवान ने प्रार्थना, हे भगवान सारे संसारों का कल्याण करो। भगवान सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भागवय। हे भगवान ये संसारा जीव सुखी हो जावे, ये जगतरा मिनक है जिकाने सद्बुद्धि प्राप्त हो जावे, ये घर में प्रेम राखना शुरू कर दावे, बड़ा बुजुर्गा की सेवा शुरू कर देवे, राम राम करे, सत्संग में आवे। भगवान एक गाया है जिकारे वास्ते खूब चारों पैदा करो, खूब बरसात करो प्रभु। जंगल में हिरनिया, खरगोश, लोमड़िया, अरे वास्ते भी भगवान आप बढ़िया खानो बना दो लोमड़िया, ताकि ऊंदरा ने नहीं खावे। वह संत प्रार्थना करता है ऐसे। तो संत ने मन में ऐसा भाव है कि सारे संसारों को कल्याण कर दो। वास्तव में अगर संत ने कोई ऐसी शक्ति प्राप्त हो जावे तो महात्मा जगत ने तार दे। कोई आदमी आप रे अलावा, आप रे परिवार अलावा दूसरे नहीं सोचे, हम पिया हमारा बैल पिया, अब कुआ चाहे ढह पड़ो, मैं पी लियो, हमारा परिवार ने पा दियो, कुआ दूड़ो तो काल दूड़ो तो आज दूड़ो। सिर्फ आदमी अपने परिवार के बारे में, अपने संबंधियों के बारे में सोचता है। संतों का हृदय इतना विशाल है कि वो सारे जगत के लिए सोचते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः कहने वाले कोई ऋषि ने संसार में अपनी आत्मा का अनुभव किया, तादात्म्य, जगत के साथ तादात्म्य अनुभव किया। एकमेव अद्वितीयम, वो परमेश्वर सबके भीतर है, वही मेरे अंदर है, ये सारा संसार मेरा ही रूप है, अहम ब्रह्मस्मि, इसका वही तात्पर्य है। और जिनको ये अनुभव हो जाता है, वेदांत वाक्य जिनके जीवन में घटित हो जाता है, उनके लिए पूरा विश्व एक अपनी जैसे आत्मा के साथ, शरीर के साथ तादात्म्य है, वैसा महसूस होता है। इसलिए संत महापुरुषों की महिमा है। वचन से, मन से, काया से संत उपकार करते हैं।
अपनी काया के सुख के लिए संत कभी कोशिश नहीं करता। अगर दूसरा का सुख होता हो तो संत अपनी काया का बलिदान कर देते। आपने सुना होगा, शिव दधीचि हरिचंद्र, शिव दधीचि हरिचंद्र, शिवी राजा ने दूसरों के कल्याण के लिए अपना देह दान कर दिया। बड़ी अद्भुत कथा है, लंबी में आपको संक्षेप में बताता हूँ। अयोध्या के राजा हुए शिवी, वो बड़े दानवीर थे। जो याचक आता उसकी याचना पूरी कर देते। ऐसा दुनिया में शताब्दियों में, सहस्त्राब्दियों में ऐसा कोई वीर पैदा होता है जो मांगने वाले को खाली हाथ नहीं लौटाता। और मांगने वाले की कोई सीमा नहीं होती। कई बार मांगने वाला आपकी सारी संपत्ति मांग सकता है। भगवान शंकर ने पार्वती के कहने से लंका बनाई, समुद्र के बीच में सोने की। रावण से पूजा कराई। बोले पंडित जी दक्षिणा मांगो, क्या दें? बोले ये लंका दे दो। जिस लंका के लिए आप अगर कोई महल बनाओ, अपने घर में बढ़िया मकान बंगला बनाओ, संतों को बुलाओ, बाप जी पगमंड ना करो, उद्घाटन करो। संत संगत कर ली। बोले बाप जी आपने दक्षिणा कितनी? और बंगलो ही दे दो। अरे बाप जी कोई बात हुई? 1000 ले लो, 1100 ले लो, 2100 ले लो, 5100 ले लो, 11000 ले लो, इन आगे तो काली बीत है। बंगलो ही दे दो। ये कोई समझदारी की बात नहीं मांगने वाले के लिए। लेकिन मांगने वाला कभी भी कोई सीमा तक मांग सकता है। और मांगने वालों के लिए जब होता है तो मांगने वाले को भी जोश चढ़ जाता है। जितना बड़ा दाता उतना ही बड़ा याचक उसको मिल जाए तो फिर देखो मजा। शिवी राजा मांगने वाले को कभी खाली हाथ नहीं लौटाते। जितना मांगता उतना उसको दे देते। अपन लोग भी मन में सोचा, काश एडो कोई माने मिल जाता तो 1000 बीघा जमीन मांगता, 5 ट्यूबेला मांगता, और बढ़िया बात स्कॉर्पियो गाड़ी पता नहीं कहीं कहीं मांगता। छोरा ने कलेक्टर बनाओ तो मांग लेते। सब आदमी के भीतर मांग बैठी। क्योंकि आदमी जो है वो जीव है, शुद्र है। शुद्रता है जब तक उसके भीतर में मांग पूरी होती नहीं। और जब वो इस जीव साधन करके शिव हो जाता, फिर सारी मांगे अंदर से खत्म हो जाती है। इंद्र शिवी राजा की महिमा स्वर्ग लोक तक, देवताओं के सभा में नारद जी महाराज ने उनकी महिमा गाई। राजा हो तो शिवी जैसा, ऐसा कोई दानवीर न हुआ, न होगा, न भूतो न भविष्यति। इंद्र को बड़ी ईर्ष्या हुई। जब कोई आदमी संपत्ति से, पद से बड़ा होता, उसके सामने किसी की महिमा गाओ, उसको अच्छा नहीं लगता, ईर्ष्या होगी। बड़े लोगों में जितनी ईर्ष्या है उतनी छोटों में नहीं होती। जितना बड़ा आदमी उतनी बड़ी ईर्ष्या। नारद जी जब शिवी राजा की महिमा गा रहे थे तो इंद्र को लगा कि मैं उस राजा को उसका जो दान देने का अभिमान है उसको खत्म कर दूंगा। ऐसा मांगूंगा ही राजा दे ही नहीं पाएगा। अब इंद्र को पता था मैं उसका शरीर मांग लूंगा। शरीर कौन देगा भाई? आप मांगने वाले को रुपये मांग लो, गाड़ी मांग लो, बंगला मांग लो, वो भी दिया जा सकता है। लेकिन शरीर मांग लो, शरीर कैसे देंगे? और वो भी काट काट के। बोला आपके शरीर का मांस दो काट के। कोई कर सकता है क्या? इंद्र अग्निदेव को साथ लेकर के बनाया कबूतर अग्नि को, और खुद बाज बना। अब बाज और कबूतर की लड़ाई। कबूतर के शरीर में से खून बह रहा है। कबूतर अपने रक्षा के लिए राजा की गोद में आके गिर गया।
राजा शिवी उस कबूतर को गोद में उठा करके सहलाने लगे। दया से उनका हृदय करुणा से भर गया। और देखो देखो ये बेचारे प्राणी पर घायल हो गया। कबूतर राजा का हृदय द्रवित हो गया। निज परिताप द्रवई नवनीता, पर दुख द्रवई संत सुपुनीता। वो राजा के अंदर जो बैठा हुआ संत था वो करुणा से भर गया। कबूतर को दवा लगाई, उसकी मलहम पट्टी की। इतने में वो बाज आकर के खंबे पर बैठा। उसने कहा कि महाराज ये मेरा आहार है, मुझे सौंप दो, मैं इसके बिना भूखे मर जाऊंगा। राजा बोले भाई ये तो मेरी शरण में आ गया। शरणागत को जे तज ही निज अनहित अनुमान, ते नर पावर पाप मय तिन ही बिलोकत यान। कोई आदमी पग पकड़ ले, मैं आप उसको माफ करना चाहिए, चाहे कितना ही बड़ा जुर्म किया हो। ये रघुवंशी राजाओं की प्रतिज्ञा थी कि जो कोई कितना भी अपराधी बड़ा होगा, शरण में आ गया तो उसको फिर क्षमादान दिया जा सकता है। तो भगवान ने भी कहा है, सन्मुख होय जीव मोय जब ही, जन्म कोटि अगना सहित। सिया राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। कोटि प्रवद लागई जा, आये शरण तजऊ नहीं था। सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। नाथ दीन दयाल रघुराई, बागौ सन्मुख गए न खाई। पशु मनोविज्ञानियों ने कहा है कि अगर आप शेर के सामने चले गए, अचानक घबराओ मत, उनके सामने खड़े हो जाओ, धीरे धीरे आप पीछे सरकना शुरू कर दो, शेर आक्रमण नहीं करेगा। शेर के सामने घबरा गए, भागने लगे तो वो तो उसका अभ्यास ही भागने वाले को पकड़ता है। शेर के सामने हिरण भागता है, खरगोश भागता है, जो भी जंगली जानवर भागते हैं तो उसका अभ्यास हो गया, भागने वाले पर वो आक्रमण करता है। अगर कोई आदमी हमें बता रहे थे, इधर हम गए थे त्रिवेणी अजीतगढ़, तो वहाँ जंगल है, एक माता जी का मंदिर, वो दर्शन करने के लिए गए। दादी और पोती रात का समय शाम को आरती करके आ गए तो एक पानी पीने की पशुओं की खेड़ी में शेर आ गया, एकदम सामने 5 मीटर की दूरी पर शेर। डोकरी वो पोती दादी घबराई नहीं, पोती ने कहा माँ जी अब घबराना मत। तो खड़े हो गए, शेर पानी पी के चुपचाप चला। ये पक्की घटना है। बाघ सन्मुख गए न खाई, तुलसीदास जी ने लिखा है अपना अनुभव के बाघ के भी सन्मुख चले जाओ वो खाएगा नहीं। तो भगवान इतने उससे भी गए बीते हैं क्या? ईश्वर के सन्मुख कोई गया, वो कितना ही बड़ा पापी हो, उसको भगवान माफ कर देते। बोलो राम। शरण गए की रक्षा करना हर इंसान का परम कर्तव्य है। इसलिए आपके घर में सांप बिच्छू आ जाए, वो आपकी शरण में आया, उसको मारो मत, उसको उठा के बाहर डाल दो। उसको मारना अन्याय है। अगर कमरे में मच्छर आता है तो हम लोग तो ऐसा ही करते हैं, उसको किसी तरह से पकड़ करके पानी की बाल्टी में पानी डाल के बाहर ला के छोड़ देते हैं। मारना ये हमारा काम नहीं है। जिसने जन्म दिया है, जिसने जीवन दिया है, वही उसको व्यवस्था कर रहा है। परमेश्वर ने जन्म दिया हर प्राणी को, इसलिए मारने का अधिकार केवल उसका है। हम किसी को जिला नहीं सकते तो मारने का हमें क्या हक है? लेकिन आदमी जिस पर अगर कोई क्लेम करने वाला नहीं हो तो फटाक से मार देगा। ये टरकों वाले कुत्ते को फट से मार देते हैं। भेड़ बकरी को मारे तो वो लट लेके खड़ा हो जाए, 10,000 रुपये लाओ, लेकिन कुत्ते की परवाह नहीं करते, वो ब्रेक नहीं देते। तो अगर आदमी को खुला छोड़ दिया जाए तो वो फिर किसी को भी मार देगा, लेकिन कानून के भय से। तो शिवी राजा उस कबूतर की रक्षा के लिए राजवेद से उसका इलाज करवाया। वो बोलने लगा, बाज महाराज एक को तो आप बचा सकते हो लेकिन दूसरे को नहीं बचा सकते। मेरी प्रतिज्ञा है, मैं केवल अपने द्वारा शिकार किया हुआ पक्षी ही खाता हूँ। अगर आपने मेरा ये आहार छीन लिया
तो मैं मरूंगा, मेरे बीच मेरी पत्नी है, मेरे 6 बच्चे हैं, बूढ़े माँ बाप, वो सब मर जाएंगे। राजा धर्म संकट में पड़ गया। इधर कबूतर याचना कर रहा, महाराज अगर मेरा प्राण नहीं बचाया तो मेरा भी सबका परिवार होता है, चिड़ी कमेड़ी सबका परिवार होता है, इनको भी उतना ही मोह है जितना मनुष्य को होता है। ये मत समझो कि आदमी को ज्यादा मोह है चिड़ियों कमेड़ियों को। राजा धर्म संकट की स्थिति में था, अब क्या करें? बोले इसको तो नहीं दे सकता, आप कोई दूसरी चीज मांग लो। तो बाज कहने लगा कि आप मेरा पेट लड्डुओं से भरना चाहते हो? मैं लड्डू खाता नहीं हूँ, शिकारी प्राणी हूँ, मांसाहारी करता हूँ। तो मांस तो कहीं से भी लाओगे, किसी न किसी प्राणी की हत्या करनी पड़ेगी, इसलिए पाप तो होना ही होना है। क्यों ना आप मेरे द्वारा शिकार किया गया पक्षी मुझे सौंप दो। राजा बोले ऐसा नहीं हो सकता, फिर कोई उपाय बताओ। राजा ने कहा तुम कहो तो मैं अपने शरीर का मांस दे सकता हूँ। बोले अगर इतनी हिम्मत है तो ये शर्त मुझे मंजूर है, आप अपने शरीर का मांस काट के दे दो, मैं इस कबूतर के जितना तोल है उतना तोल करके अपने शरीर का मांस दे दो, मैं चला जाऊंगा। राज दरबार में वो तराजू लगाई गई बड़ी सी तुला, उसमें राजा अपना शरीर का मांस काट के रखता है। कबूतर क्योंकि वो तो अग्नि देवता है ना, वो उसने बहुत ज्यादा भारी हो गया शरीर से। राजा पूरा शरीर का मांस काट रहा है छुरी लेकर के हाथ से, हाथों के पैर का पेट का जितना मांस था सब काट के रख दिया, लेकिन वो चेला तो उसका हल्का ही रहा। आखिर में राजा खुद बैठ गया। उस समय तीनों देव प्रकट हुए। बोलो शिव राजा की, भक्त वत्सल भगवान की। इंद्र और वो अग्निदेव भी अपने असली स्वरूप में आ गए। बोले राजन तुम्हारी महिमा वास्तव में तुम्हारे लायक है, अब तुम्हारे जैसा दानवीर पृथ्वी पर कम ही पैदा होंगे। तो ऐसे महापुरुष संत जो होते हैं, न ही अदयम कछुमात्मा नाम, दधीचि ऋषि ने अपनी हड्डियां भी दे दी इंद्र के लिए, देवताओं के कल्याण के लिए। ये संतों की महिमा है भाई। तो संत महात्मा अपने जीवन से जितना भी तप करते हैं दूसरों के लिए कभी भी कंजूसी नहीं करते, अपना सारा आशीर्वाद दूसरों पर उड़ेल देते हैं। इसलिए ऐसे संत भगवान की महिमा है। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण हरि